अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान मुग़ल और आप देख रहे हैं सिटी 55 प्रोग्राम। अपना शहर अपनी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सिटी 55 नई से नई शख्सियत जो है वो आपसे तारुफ़ कराती है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन अपनी काम में उनकी खुद से अपनी पहचान है। आमिर इम्तियाज़ खान साहब हम एक चर्च में मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि आजकल की इनकी क्या मसरूफ़ियत है और अपने फ़न को ये कैसे लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले सिटी 55 का, इमरान भाई आपका और हाजी साहब आप दोनों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे आज अपने प्लेटफॉर्म पे टाइम दिया ताकि हम सब मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें। तो सेलिब्रेशन का ये कि ये 1 नवंबर से लेके 1 जनवरी तक स्टार्ट रहती हैं। इसमें हमारे चर्च में कैरल सिंगिंग, बच्चों के टैबलोस और संडे सर्विस और इस तरह की मीटिंग्स चलती रहती हैं। अच्छा खान साहब, बताइए कि अपनी मसरूफ़ियत में से आप कैसे टाइम दें इसमें? ये तो बहुत ज़रूरी है। हमारे चर्च में वर्शिप प्रस्तश जो है इबादत का एक ख़ास हिस्सा है, तो ये तो हमें हमारी इबादत का सबसे ख़ास हिस्सा है, तो ये हमें स्पेशल टाइम देना है। खान साहब, आप माशाल्लाह अपने काम के हवाले से इतने मसरूफ़ हैं कि पूरे पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर भी आपके शोज़ होते हैं, तो आप ज़ाहिर है इसमें सोलो भी परफॉर्म करते हैं, गीत और गज़ल भी। तो इस टाइम ये 2 माह के दौरान आप कैसे अपना वो शेड्यूल जो है उसको मैनेज करते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है, बट ये है कि क्रिसमस का हमें पूरा साल वेट रहता है। क्रिसमस आएगा तो बड़ा पुरजोश हो के हम उसके लिए रेडी होते हैं ताकि हम उसको भरपूर तरीके से मना सकें। तो हाँ सर, 20 साल के अरसे में आपने कोई वॉल्यूम वगैरह किया, कोई अपना एल्बम रिकॉर्ड किया? जी, मैंने 4 एल्बम रिकॉर्ड किए हैं। जो सबसे पहला एल्बम मेरा म्यूज़िक डायरेक्टर नासिर हुसैन साहब हैं, उनके साथ किया। फिर काशिफ जोशी हैं, 2 एल्बम मैंने उनके साथ किया। फिर एहसन अली के साथ एक एल्बम मैंने पैरागॉन स्टूडियो में किया। तो आपके उस्ताद कौन है? मैंने इब्तदाई तालीम जो है वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं मास्टर चंद साहब, उनसे हासिल की। और 2008 में मैं बाकायदा तौर पर उस्ताद जी इम्तियाज़ अली खान, रियाज़ अली खान का शागिर्द हूँ। माशाल्लाह, नाम बहुत बड़ा है, तो शागिर्द भी माशाल्लाह उनका भी उसी हिसाब से मुकाम है। तो आज हमारे नाज़रीन को आप फर्स्ट क्या आइटम सुनाएंगे? मैं क्रिसमस के एक बड़ा खूबसूरत गीत जो आजकल बहुत सारे टीवी चैनल से भी मेरा गीत ऑनियर है, पंजाबी का गीत है। ये सुजग विच आया है, डेरा चरनी लाया है, और ये बड़ी खूबसूरत कंपोजिशन है राग भैरवी में। आप सबकी नज़र कर रहे हैं। जी श्योर श्योर। यसु जग विच आया है, डेरा चरनी लाया है। यसु जग विच आया है, डेरा चरनी लाया है। यसु जग विच आया है, डेरा चरनी लाया है। यूसुफ ने, मरियम ते यूसुफ ने ओनू गोद खड़ाया है, डेरा चरनी लाया है। यसु जग विच आया है, डेरा चरनी लाया है। बहुत सारे माशाल्लाह कंपोजिशन इतनी खूबसूरत है, तो ज़ाहिर है वो पिक्चराइजिंग भी अच्छी होगी उसकी, और आगे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि इसका आगे क्या जो दूसरे जो शेर हैं वो कैसे होंगे। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि 20 साल अरसे में कभी माइंड में जहन में आया कि यार मैं भी एक
हर एक टाइम आता है शागिर्द एक दिन ऐसा आता है कि वो उस्ताद का रुतबा ले लेता है, तो कभी एकेडमी कोई किसी बच्चों के लिए कोई इस तरह का कुछ प्लान है आपके? जी बिल्कुल, हम आज भी ये कहते हैं, चर्चेस में भी जाते हैं, कॉन्सर्ट्स में भी कहते हैं कि सीखना चाहिए। आप सीख के करेंगे, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई, बुजुर्ग, क्योंकि ये शौक़ किसी भी उम्र में हो सकता है। तो जब तक आप सीख के नहीं करेंगे वो प्रॉपर आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम आज भी स्टूडेंट हैं, उस्तादों के पास जाते हैं, सीखते हैं। तो कभी भी माइंड में ये बात नहीं है कि हम उस्ताद हैं, बल्कि मेरी तो अभी भी कोशिश है कि जहाँ से मिलता है हम अपने उस्तादों की खिदमत करके, जो सीनियर है वो भी मेरे लिए टीचर ही हैं, तो हम उनसे भी सीख लेते हैं। अच्छा खान साहब, 20 साल अरसे में कैसे कौन कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आप परफॉर्म कर चुके हैं? मैं ये आज सिटी 55 के हवाले से ये बात सारी दुनिया तक कहना चाहता हूँ कि खुदावंद का शुक्र है कि मैंने सजाद अली खान साहब के साथ, उस्ताद इम्तियाज़ अली खान, रियाज़ अली खान साहब, फ़िदा हुसैन साहब, परवेज़ मेहदी साहब और हमारी कम्युनिटी के एक बहुत बड़े नाम जिनको खुदावंद ने बहुत रुतबा दिया है, उस्ताद जिमी खान साहब, और वो मेरे चाचू भी लगते हैं। तो जब मेरी शागिर्दी हुई तो ये भी सारा उन्हीं की विसासत से हुआ था कि उस्ताद जी को लेके आए, उनको मैंने कहा कि चाचू जी मैं सीखना चाहता हूँ। तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने बैठ के परफॉर्म भी किया है और सीखा भी है उनसे। तो खान साहब, एक थोड़ी सी एक बात ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स आजकल के जदीद इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जिसमें गिटार है, जिसमें वो ड्रम सेट है, या कंप्यूटर पे भी वो अगर ना भी हो तो वहाँ ट्रैक बना के, तो शॉर्टकट जो लोग आने की इस करते हैं इसमें कह लें कि फील्ड में। तो आप ये बताएं कि क्लासिकल और पॉप, क्लासिकल क्या सीखना ज़रूरी है इसके लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, बेस सबसे ज़रूरी है। जिस तरह हमारे बच्चे प्ले ग्रुप में जाते हैं तो उनको टीचर अल्फ़ाबेट APPLE या उर्दू में कुछ हम उनको पढ़ाते हैं, जब तक अल्फ़ाबेट्स का नहीं पता वो वर्ड नहीं बना सकते। इसी तरह म्यूज़िक भी है, जब तक हम बुनियादी तालीम हासिल नहीं करते। ये जदीद म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है। जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं। तो पॉप म्यूज़िक बुरा नहीं है, उसको करना चाहिए, लेकिन बेस बुनियादी तौर पर हमें सीख के तो फिर उसमें भी हम काम करें तो अब कोई बुराई नहीं है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि माशाल्लाह जैसे कि आपकी इबादत चल रही है, फंक्शन चल रहे हैं क्रिसमस के वाले से, तो वहाँ पे कौन सा ऐसा गीत है या कौन सा ऐसा आप समझते हैं जिसकी फरमाइश ज़्यादा होती है, तो वो ज़रा हमारे नाज़रीन को आप। ये मेरा एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस का गीत है, बड़े दिन का सर्द मौसम, क्योंकि दिसंबर में ऑलरेडी सर्दी होती है, तो वो गीत भी इसी नवीयत का है, तो बड़ा खूबसूरत गीत है। मैं आप सबके लिए पेश कर रहा हूँ। बड़े दिन का सर्द मौसम, क्या गर्म जोशियाँ हैं। बड़े दिन का सर्द मौसम, क्या गर्म जोशियाँ हैं। बड़े दिन की हो मुबारक, बड़े दिन की हो मुबारक, ये प्याम हर जुबान है। बड़े दिन का सर्द मौसम, क्या गर्म जोशियाँ हैं। गिरजाघरों में दिलकश क्या सजावटें हुई हैं। गिरजाघरों में दिलकश क्या सजावटें हुई हैं। आमद है मोमनों की क्या रौनकें हुई है, क्या रौनकें हुई है। मंजरी माने अफजा हर सुबह आया है। बड़े दिन की हो
क्या बात है। जैसे मौसम बदलता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, वैसे आप महफिल को भी उसी हिसाब से गरमा रहे हैं और इसको रंगीली बनाते जा रहे हैं। बस ये आप सबकी दुआओं से है और बस खुदावंद की मेहरबानी है। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि लिरिक्स ये खुद से करते हैं कि पूरी कोई टीम है इसको जो अपना कंपोजिशन कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? म्यूज़िक के हवाले से ये आपने बहुत ही अच्छी बात की है इमरान भाई। लोग आज, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, रात को 6 बजे लिखते हैं, 9 बजे कंपोजिशन बन जाती है और सुबह उठ के रिकॉर्डिंग हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसके लिए एक प्रॉपर टीम वर्क होता है। लिरिक्स हर बंदे के बस का काम नहीं है लिखना। लिखने वाला उसको बैठ के गहराई में अपनी सोच में उसको लिखा है, उसके बाद म्यूज़िक डायरेक्टर का काम है उसको कंपोज करना। म्यूज़िक डायरेक्टर वो देखेगा कि इसकी कंडीशन क्या है, सैड सॉन्ग है, हैप्पी मूड है, या ये थोड़ा भाग दौड़ वाला है, धूम धड़के वाला है, किस तरह का है। उसके बाद वो कंपोजिशन जब बनेगी फिर वो कंपोजिशन सिंगर को सुनाते हैं, जो जिसने परफॉर्म करना होता है। साथ में जो राइटर हैं वो बैठे होते हैं, सारी टीम बैठ के वो डिसाइड करते हैं आया कि ये ठीक है, अच्छी लग रही है, कोई नोट इसमें बुरा तो नहीं लग रहा, इसका चलन कोई राग का कोई आगे पीछे जो हम कर रहे हैं वो बुरा तो नहीं लग रहा, कैसी लग रही है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आप ये बताइएगा कि जो खास करके जो मजहबी गीत आपने तैयार किए हैं, तो इसमें आपकी किसने कह लेंगे हेल्प की है या खुद से की है? जी, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिसमें लिखने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, जिसमें मैंने अनायत सलीबी साहब हैं, फादर फ्रांसिस तनवीर साहब हैं, खालिद इमानुएल साहब हैं, और भी 1-2 दोस्त हैं मेरे। इसी तरह कंपोजिशन यूनुस मेहदी साहब की हैं, और उसमें मोस्टली मेरी अपनी कंपोजिशन है। एक अमजद साहब हैं, 1-2 सॉन्ग उनके हैं। तो बस इस तरह से एक प्रॉपर टीम वर्क है जिसके साथ हम मिलके काम करते हैं। तो खान साहब ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि जहाँ पे आप परफॉर्म करने के लिए गए हैं पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर या किसी ऐसी जगह पे, तो वहाँ आपके उस्ताद मोहतरम भी, ठीक है, तो वो टाइम कैसा होता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? ये बड़ा ही दिल को छू जाने वाला आपने सवाल किया है। बहुत सारे कॉन्सर्ट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे साथ होते हैं, तो उनके सामने फिर हम बैठ के उनको सुनते हैं और उनको सुन के फिर हम बरकत को हासिल करते हैं। तो अब क्या नया सुनाने जा रहे हैं जिसके साथ? मैं एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग आपके लिए पेश करूँगा। जिस दिल विच नहीं प्रेम लागी, उस दिल नू दिल नहीं कहंदे। दिल वाले दिल रब नू देंदे, उत्ते होर नहीं पेंडे पैंदे। दिल दा शीशा साफ जिना दा, क्या कहने होते दर्शन रब दा लैंदे, ते कईयां नाल गवांडियां वैर वधाए, ते एवें बन बन मोमन बैंदे। जे तू लंघने बंदिया पार, यसू दा पल्ला फड़ी ले तू। जे तू लंघने बंदिया पार, यसू दा पल्ला फड़ी ले तू। ओ ते डुब्बिया नू देंदा
तार, ओते डुबिया नू देंदा तार, यसू दा पल्ला फड़ी ले तू, हाँ यसू दा पल्ला फड़ी ले तू। गले असां कई वारस मई, हरिदन योजने सुन लीलई, गले असां कई वारस मई, हरिदन योजने सुन लीलई। तुम्ही खावेंगा न किधरों हार, तुम्ही खावेंगा न किधरों हार, यसू दा पल्ला फड़ी ले तू, हाँ यसू दा पल्ला फड़ी ले तू, जे तू लंघने बंदिया पार। वाह वाह खान साहब, देखें ना आपने क्लासिकल मौसीकी की बात की तो वो अंदाज़ और वो चीज़ भी नज़र आई हमें, और हमें महसूस किया, और हमारे नाज़रीन भी इंशाल्लाह इसको महसूस करेंगे कि जो फ़न किसी की मिरास नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, जो इस कर्तव्य है, जो इसको करे ये उसकी है। तो थोड़ा सा आपसे सिर्फ एक दो क्वेश्चन ये होंगे हारमोनियम के हवाले से सॉरी, हारमोनियम के हवाले से कि क्या ये क्या एक बंदिश है, ये क्या चीज़ है, या कंट्रोल है, ये क्या एक कह लें कि एक गाड़ी का जैसा एक स्टीयरिंग होता है, ये क्या, थोड़ा सा इस बारे में हमें बताइएगा कि कोई राग और रागनियाँ हमने सुनने में आया, ठाठ हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो जब कंपोजिशन करते हैं तो उसमें कैसे आप इसको एडजस्ट करते हैं अपने अल्फाज को, इस चीज़ को, फीलिंग्स को, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। मैंने अपने उस्तादों से ये सीखा है और सुना है, और मैंने भी देखा ही, मैंने बहुत सारी कंपोजिशनें की हैं, और जिनको खुदा की मेहरबानी से मैडम तरन्नुम नाज़ साहिबा ने मेरे सॉन्ग्स गाए हैं। कंपोजिशन के जब हम करते हैं, असल में लिरिक्स के अंदर ही कंपोजिशन होती है, उसको फाइंड आउट करना ही काम है। जब एक लिरिक्स लाइन को हम पढ़ते हैं, छोटा बैर है, उसका बड़ा बैर है, उसके अंदर रिदम है। जब अब जैसे कि ये अभी मैंने गया है, जेतू लंघने बंदे या पार, ये सूदा पल्ला फड़ ले तू, अल्फाज में पहले ही से वो हर चीज़, जी हर चीज़ नज़र आ रही होती है। अब उसको सिर्फ ये है कि हम उसको अपने ख्याल में वो सोच रहे हैं, अच्छा इसका ये क्यों ना कर लिया जाए, ये चीज़ सूट करेगी इस पर, वो तो डुब्बिया नू देंदा तार, ये सूदा पल्ला फड़ ले तू। अब उसके अंदर वो एक रिदम नज़र आ रहा है, चार मात्रे में नज़र आ रहे हैं, चार चार मात्रे का एक पोर्शन हमें नज़र आ रहा है। इस तरह से लिरिक्स के अंदर ही कंपोजिशन होती है, जिसको हम करके थोड़ा पॉलिश हो जाती है तो वो एक खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। और ये खास करके जो हमें ये वाइट और ये ब्लैक सूट नज़र आ रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा कोमल है सुनने में, क्या क्या चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा। बस ये एक ऑक्टिव है जी, ये जैसे मैं ये बजा रहा हूँ, ये पूरा एक ऑक्टिव है, सा से सा तक, बिल्कुल सही है। इसके अंदर 12 नोट लगते हैं, 12 सुर हैं, जिसमें सा और पा कायम सुर है, वो एक एक सुर है, उसके अलावा बाकी सारे दो दो सुर हैं। तो बस वो जैसे जैसे फिर उस्तादों से हम सीखते हैं, फिर वो चीज़ें सारी इजी होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका कोई टाइम पीरियड है कि एक चीज़ है जैसे कि अपना कुछ ऐसे साज हैं जिसमें 20 साल सुनने में आगे लग जाते हैं, ठीक है ना, सीखने में, तो इसकी कोई लिमिट है कि इतनी देर में ये इतने राग या जिसको इतने अबूर हो जाए राग या रागनी पे, वो एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, अच्छा सिंगर एक बन सकता है। मैं चर्च के हवाले से यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात सिटी 55 चैनल के रेफरेंस से करना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो टाइम ड्यूरेशन 1 साल कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। 1 साल में वो बच्चे खुद से गा रहे हैं और बजा रहे हैं, तो ये थोड़ा डिपेंड करता है बताने में भी। बिल्कुल सही। आप गाइड किस तरह से करते हैं, आपका गाइड करने का मेथड क्या है। लोग ऐसे डरा देते हैं जी 20 साल भी लग जाते हैं, 40 साल लग जाते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, हम भी अभी तक इसको सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे, लेकिन ये कि 1 साल में आप खुद से ज़बूर गीत निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो आप ये बताइएगा कि जब आपने अपने उस्ताद मोहतरम के वो कहते हैं कि
गंडाबाद शागिर्द, जी जी। ठीक है ना, जब होने गए आप, तो आप क्या चीज़ उनमें नज़र आई कि आपने कहा कि ये मेरे लिए ठीक है, मैं इनका शागिर्द हूँगा? ज़ाहिर है बड़ा पड़ा है पूरा पाकिस्तान, पूरा वर्ल्ड उस्तादों से, तो उस्ताद की अपने जो आपके टीचर हैं, तो क्या चीज़ नज़र आपको? आज भी मेरे लिए ये सारी दुनिया ही टीचर है। तो ये बात अपनी अपनी पसंद की होती है कि जो दिल को अच्छा लगता है। मुझे शाम 84 घराना वैसे ही बहुत पसंद है, क्योंकि इनका गाना पूरी दुनिया में गाया जाता है और मुश्किल गाना है। तो मैं जब शागिर्द हुआ, उससे पहले भी मैं अपने उस्तादों के साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम करते थे। रेडियो का मैंने बहुत सारा काम किया उनके साथ। तो मैं उन दोनों भाइयों को बहुत लाइक करता था, उस्ताद जी इम्तियाज़ अली खां को और उस्ताद जी रियाज़ अली खां को, क्योंकि ये चाचू के साथ होते थे, उस्ताद जिमी खां साहब के साथ। इनका बड़ा उठन बैठन था, एक जगह पे इनकी बैठक होती थी, संगत होती थी। तो मैंने बहुत सुना है उनको, तो मैं उनको पसंद करता था, इसलिए मैं उनका शागिर्द हूँ। अच्छा खान साहब, अब क्या सुनाने जा रहे हैं हमारे नाज़रीन को? मैं एक गज़ल जो मेरी बहुत ही फेमस गज़ल है, खुशी के अश्क रोना चाहता हूँ, दिलों में प्यार बोना चाहता हूँ। और आज ये मैं पूरी दुनिया को ये क्रिसमस के हवाले से कि हम अपने घरों को सजा रहे हैं, चर्चिस को सजा रहे हैं, तो खुदारा अपने दिल को सजाएं। और जो लोग हमसे नाराज़ हैं, आप उनसे जाके एक्सक्यूज़ कर लें, माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि ये क्रिसमस का महीना जो है ये खुशियों का और बाबरकत महीना है, तो एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें। इसको थोड़ा सा बुला दीजिएगा तो इसके जी। खुशी के अश्क रोना चाहता हूँ, खुशी के अश्क रोना चाहता हूँ, दिलों में प्यार बोना चाहता हूँ, खुशी के अश्क रोना चाहता हूँ। मसीहा अब यही है मेरी ख्वाहिश, मसीहा अब यही है मेरी ख्वाहिश, मैं तेरे जैसा होना चाहता हूँ, मैं तेरे जैसा होना चाहता हूँ, दिलों में प्यार बोल, खुशी के अश्क रोना चाहता हूँ, खुशी के अश्क रोना चाहता हूँ, दिलों में प्यार बोना चाहता हूँ, खुशी के अश्क रोना चाहता हूँ। असूल अज़मते आदम यही है,
असूल अज़मत आदम यही है, मैं सबके पहुँचूं ना चाहता हूँ, दिलों में प्यार बोना चाहता हूँ, खुशी के रोना चाहता जी खान साहब, ये बताइएगा कि इस फील्ड में जो न्यू टैलेंट आ रहा है तो उसको क्या मैसेज देंगे? इमरान भाई, आप माशाल्लाह से खुद भी म्यूज़िक से रिलेटेड हैं और म्यूज़िक को समझते हैं, गाते भी हैं बड़ा अच्छा। नए टैलेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात ये है कि एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। आज देखें, जो लोग पुराने, जैसे हमारे असातिज़ा कराम जो पुराने थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके लिए फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले एजुकेशन के साथ अच्छे असातिज़ा से सीखें, तो फिर वो पौधा जो है वो खूबसूरत तरीके से परवान चढ़ता है। तो अच्छा खान साहब, इसमें ये बताइएगा कि अपना कोई अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो भाई हैं, इनको क्या अपनी तरफ से आप मैसेज देना चाहिए? मेरा मैसेज ये है उन सब के लिए कि अपने चर्चिस में सबसे पहले तो अपने पास्टर साहब के साथ वफ़ादारी से काम करें, वफ़ादारी से चलें, और कोशिश करें कि जो उस्ताद हैं, बजाने वाले और गाने वाले, उनसे सीखें ताकि वर्शिप को अच्छे तरीके से सारा अंजाम दे सकें। तो खान साहब कि सिटी 55 के हमारे नाजरीन को एक नया आगाज़ हो चुका है गुजरांवाला में, सिटी 55 चैनल का, जैसे दूसरे शहरों में है, तो आप इसको कैसा सराहते हैं? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दोबारा से सिटी 55 का, और मेरी दुआएं और मेरी वेल विशेस हमेशा सिटी 55 के साथ है कि अल्लाह पाक इस चैनल को और कामयाबियाँ और कामरानियाँ दे ताकि ये पूरी दुनिया में फैले और पूरी दुनिया में काम करे। अच्छा खान साहब, पाकिस्तानी हुकूमत के कोई अपील, कोई ऐसी बात जो आपके दिल में हो कि ये होनी चाहिए, ये मामलात चलने चाहिए, तो कोई है तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से अपील कर सकते हैं? मैं बात तो दिल को छूने वाली है कि जैसे हमारे सिख यात्री भाई जो हमारे हमसाया मुल्क से करतारपुर में आते हैं, तो मेरी भी आला अहकाम से दरख्वास्त है कि हमारी कम्युनिटी के जितने लोग हैं, क्रिश्चियंस, हमारे लीडर्स, उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो हमें भी खुदारा यरूशलेम में जाने का हमारे लिए भी आसानी पैदा की जाए ताकि हम भी वहाँ पे जाके ज़ियारत कर सकें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे आमिर इम्तियाज़ खान साहब, तो उन्होंने सिटी 55 को टाइम दिया, उनका बहुत शुक्रिया। अपने होस्ट इमरान मुग़ल को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।